बेटा हम ITF पढ़ रहे थे। लास्ट मैंने जहाँ से बेटा छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप पहले लेक्चर में अगर कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। बाकी मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है बेटा, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर पे कॉल कर सकते हो, है ना। तो अभी मैं सेकेंड लेक्चर की तरफ जा रहा हूँ। देखिए इसमें पहले कुछ फॉर्मूलाज बताऊंगा मैं आपको। पहला है बेटा बड़ा सिंपल सा, ये 1 मार्क्स में आता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। ये 1 मार्क्स में सीधा पूछा जाता है बेटा, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला है बेटा सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस कॉसिकेंट इनवर्स एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू पाई बाय 2। एंड थर्ड वन इज tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। ये बेटा 3 फॉर्मूलाज हैं, आपको तीनों याद करने हैं, है ना। ये 1 मार्क्स में आते हैं। देखो कैसे आते हैं, पेपर में लिखा होगा साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 फाइंड x को फाइंड करना है। देखिए इस फॉर्मूला से कंपैरिजन कीजिए आप, ये दोनों सेम होने चाहिए। इट मींस ये दोनों भी सेम होंगे, तो सीधा सीधा आपके पास x की वैल्यू आ गई बेटा 1/3। x की वैल्यू आ गई 1/3। अगली बात बेटा, इसमें ट्रिग्नोमेट्री के काफी जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको याद करने हैं। आपने +1 में पढ़े होंगे, नहीं तो ना मैंने पीछे डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ाया है, उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बहुत से फॉर्मूले करवाए हैं, आप वहां से भी देख सकते हो, है ना। और थोड़े बहुत मैं जैसे जैसे यूज होते रहेंगे मैं आपको करवाता रहूंगा। और 2 फॉर्मूलाज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के tan के फॉर्मूलाज है बेटा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। और सेकेंड है बेटा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। देखो बेटा यहां पे अगर प्लस है तो यहां पे भी प्लस होगा, अगर यहां पे बेटा माइनस है तो यहां पे भी बेटा माइनस होगा, नीचे उसका उल्टा साइन होगा, है ना। अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस। ये 2 फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आता है। और अगली बात, आपको पाइथागोरस तो सबको पता होगी, है ना। अभी जब मैं tan का फॉर्मूला यूज करूंगा तो मुझे मान लीजिए थीटा अपना, तो मुझे एक तो चाहिए परपेंडिकुलर, एक मुझे चाहिए बेस, और ये मेरा है हाइपोटेन्यूज, है ना। वैसे तो आपको पाइथागोरस लगानी आती है, पर फिर भी मैं एक मेथड बता देता हूं आपको। मान लीजिए ये अपना 5 है, ये अपना 4 है, और ये हमें फाइंड करना है। आप पाइथागोरस से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर वैल्यूज बड़ी हैं, यहाँ पे 85 है ना, ऐसा कुछ है, तो आपको पेपर में इजी हो जाएगा। आपको क्या करना है बेटा, इन दोनों को पहले ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करो, कितना आ गया 9। फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाओ बेटा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो बेटा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 1। बेटा इसके ऊपर आप अंडर रूट लगा दो, ये बन गया 3, तो ये 3 हो गया बेटा, है ना। ऐसे ही बेटा ये देखो, मान लो ये 85 है, ये 84 है, और ये वाली साइड आपके पास मिसिंग है। अब इसको कैसे फाइंड करना है, वही मेथड लगा दो आप। ये ना मेथड तब लगेगा बेटा अगर परपेंडिकुलर बेस में से किसी को फाइंड करना है। अगर हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है तो आपको वही पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, है ना। पहले दोनों को ऐड कर लो बेटा, इन दोनों को ऐड किया, ये बन रहा है 169, देन मल्टीप्लाई का साइन बेटा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो बेटा, है ना, और उसके ऊपर बेटा अंडर रूट लगा दो, ये बेटा आ रहा है 13। तो ये पाइथागोरस से भी आ जाएगा, बट उससे थोड़ा सा लेंथी होगा, तो ये मेथड आप
लगा सकते हो। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चंस देखिए। अब पहले ये फॉर्मूलाज देख लेना बेटा। अभी मैं जो भी क्वेश्चंस करवा रहा हूं वो tan से रिलेटेड ही करवा रहा हूं। ठीक है, देखना बेटा। सबसे पहला है क्वेश्चन ये वाला। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन है, देखिए बात tan है, तो मैं इस वाली टर्म को भी tan में कन्वर्ट करूंगा और इस वाली टर्म को भी मैं tan में कन्वर्ट करूंगा, फिर जाके क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, है ना। देखिए कैसे बेटा, पहले इसकी मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, इसकी भी बेटा मैं ट्रायंगल बनाऊंगा। मुझे बेस और परपेंडिकुलर चाहिए बेटा, हाइपोटेन्यूज नहीं चाहिए tan के फॉर्मूला के लिए। मुझे बेस और परपेंडिकुलर चाहिए। अगर मेरे पास बेस और परपेंडिकुलर है तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, अगर नहीं है तो पहले बेटा उनको मैं फाइंड करूंगा, देन मैं आगे चलूंगा। ये देखिए अपना साइन है, साइन आपको पता है ऊपर वाला होता है परपेंडिकुलर और नीचे वाला होता है हाइपोटेन्यूज। कॉस है बेटा, कॉस में ऊपर वाला होता है बेस बेटा और नीचे वाला होता है परपेंडिकुलर। तो इसमें मुझे फाइंड करने की जरूरत नहीं है थर्ड को, है ना, पर इसमें फाइंड करनी पड़ेगी बिकॉज मैंने आपको बताया tan का फॉर्मूला यूज करने के लिए मुझे परपेंडिकुलर और बेस दो चीजें चाहिए। अब ये तो अभी करवाया था मैंने, ये 4 आ जाएगा। अब देखो बाहर एज इट इज tan लिखो, इसको tan में कन्वर्ट कर दो, ये बन गया 3/4। इसको भी tan में कन्वर्ट कर दो बेटा, ये बन गया 2/3। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज कर लो बेटा, ये बन गया a प्लस b अपॉन 1 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई आ रही है 6/12, 6/12 डन है ना। ऊपर दोनों को ऐड, 1 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब आगे देखो, इसको कैंसिल कर लो आप। एक अगली बात बेटा, आपने ना जब भी एलसीएम लेना है, वैसे तो एलसीएम आपको बहुत छोटी क्लास में पढ़ा दिया जाता है, बट मेरा आइडिया है कि आप ना ऐसे किया करो, अगर आपको क्लियर ना हो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। ये क्या बन गया 12, इसकी इधर कर लो बेटा, इसकी इधर कर लो, नीचे भी बेटा, नीचे एलसीएम 12 की इधर बेटा -6, 12 से 12 कट गया बेटा, ये ऊपर आ गया 17 और नीचे आ गया 6। दिस इज अवर फाइनल आंसर 17/6। ये 2 मार्क्स में 2 से लेके 4 तक, है ना, कहीं भी आ सकता है बेटा। ये देखना बेटा इसको। अब सेकंड वन देखो, ये ना आपको थोड़ा सा एज ए एमसीक्यू भी याद करना पड़ेगा। इसकी ना डायरेक्ट वैल्यू होती है बेटा, पेपर में सीधा पूछा जाता है। अभी मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं, देखो फॉर्मूला यूज किया tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू π/4। कितना बन गया बेटा ये x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये tan उधर चला गया बेटा, ये बन गया tan π/4। ये क्या बन गया बेटा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, tan π/4 की वैल्यू होती है बेटा 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई। बेटा एक्स वाई उधर नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये बन गया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 1। तो हमें x प्लस वाई प्लस एक्स वाई की वैल्यू आ गई बेटा, दैट इज 1। तो आप ये याद भी रखनी है आपको, क्योंकि ये सीधा एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि इसकी वैल्यू बताइए भाई, तो आपको इसको याद भी रखना है और इसका आपको सॉल्यूशन भी अपने माइंड में रखना है ना। नेक्स्ट देखिए बेटा, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये क्वेश्चन अभी मैंने 3 टर्म्स लिखी है, पेपर में 4 भी आ सकती हैं। 3 टर्म्स का भी फॉर्मूला है, बट आप 2-2 करके लगाइए, आप कंफ्यूज नहीं होगे और आपकी कैलकुलेशन भी आसान होगी, है ना। आप 2-2 करके लगाइए। तो मैं पहले इसको सॉल्व करता हूं, थर्ड वाले को एज इट इज रखता हूं
थर्ड वाले को फिर मैं मर्ज करूंगा, है ना। देखिए tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस A इंटू B प्लस tan इनवर्स 1/8। थर्ड वाले को नहीं छेड़ रहा बेटा मैं, है ना। अब इसका बेटा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। आपको पता है मैंने एलसीएम अभी सिखाया आपको। इसका एलसीएम आ गया बेटा 10, ये आ गया 5 प्लस 2, नीचे भी एलसीएम आ गया बेटा 10, ये आ गया 10 माइनस 1। थर्ड बेटा एज इट इज। अगर बेटा ये 4 होते ना तो पीछे वाले दोनों का मैं अलग से फॉर्मूला लगा के उनको सॉल्व करता, ठीक है ना, जैसे इनको कर रहा हूं। देन लास्ट में फिर दोनों को मर्ज कर देता, है ना। ये याद रखना बेटा, ये 4 में भी आ सकता है। और अगर आगे यहां पे अगर 2 लिखा हो, 2 tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला भी होता है tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर। आप वो भी लगा सकते हो, नहीं तो उसको 2 बार लिख लो, 2 बार लिख के उसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी ये कैंसिल हो गया बेटा, ये बन गया बेटा 7/9 प्लस tan इनवर्स 1/8। अभी देखो ये 3 से 2 हो गई, 3 से 2 हो गई। अब इन दोनों पे फिर आगे फॉर्मूला, अब इन दोनों पे फिर आगे फॉर्मूला, ये बन गया tan इनवर्स 7/9 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 7/9 इंटू 1/8। दोबारा से फिर, है ना। आगे बेटा अब इसका फिर से एलसीएम आ गया 9 इंटू 8 72, ये उधर बेटा 56 प्लस 9, यहां पे भी एलसीएम बेटा 72 माइनस 7, ये आ गया बेटा 65 अपॉन 65, ये कट के बेटा 1 हो गया, है ना। ये आ गया tan इनवर्स 1। आप ना tan इनवर्स 1 याद रखना, आपको पता है 1 होता है 45 के टेबल पे होता है ना, 45 डिग्री पे होता है। तो आप जा तो सीधा आंसर लिख दो tan इनवर्स 1 का π/4। अगर आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा सॉल्व करना आपको, तो आप 1 को लिखो tan π/4, देन बेटा इनको फिर आप कैंसिल कर लो, तो इसका आंसर लिख दो आप π/4। दिस इज द फाइनल आंसर। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, देखना। कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा मेरे से पूछना। आगे बेटा ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बोर्ड्स के एग्जाम के लिए, ठीक है। बोर्ड्स के एग्जाम के लिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना बेटा ध्यान से। अब मैं सारे क्वेश्चन को पहले tan में कन्वर्ट कर रहा हूं, सारे क्वेश्चन को बेटा मैं tan में कन्वर्ट कर रहा हूं। अगर जो होगा tan में तो उसको नहीं छेड़ूंगा, जो tan में नहीं है बेटा उसको मैं tan में कन्वर्ट करूंगा। अब देखिए ये साइन है, तो ये वाली साइड 3 होगी बेटा, ये वाली 5 हो गई। अभी ये भी साइन है, ये वाली 8 होगी बेटा, ये वाली 17 होगी। ये बेटा कॉस है, तो ये बेस हुआ ना 84 और 85। अब जो मैंने आपको ट्रिक बताया था इसमें बहुत यूजफुल होगा, है ना। देखिए आप इन दोनों को ऐड कर लो, पहले मल्टीप्लाई, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो और उसके ऊपर रूट लगा दो। ये 16 हो गया, 16 का रूट कितना हो गया 4। अब फिर दोनों को ऐड कर लो बेटा, मल्टीप्लाई, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो बेटा, अब उसका रूट कर दो बेटा। ये आ गया 5, ये आ गया बेटा 3, तो ये 15 हो गया बेटा। इजी है ना, आप इससे बेटर कर। ये अभी मैंने पीछे आपको करवाया, आपको ये कुछ चीजें तो आपको याद ही रखनी है पेपर में, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप हर चीज सोच के करो, है ना। कुछ चीजें आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी। 85, 84 और अभी मैंने, आप देख सकते हो अभी मैंने आपको ये चीज करवाई थी, एक बार आपको रिमाइंड करवा रहा हूं मैं। 85, 84 और थर्ड होती है 13, थर्ड होती है बेटा 13, तो मैं सीधा यूज कर रहा हूं, वहां पे ये मैं नहीं करूंगा बेटा, है ना। तो ये मेरा आ गया 13।
अब इसको मैं tan में कन्वर्ट कर रहा हूं, मतलब थोड़ा सा प्रूफ को चेंज कर रहा हूं मैं। ये बन गया 3/4 और ये माइनस एज इट इज, ये बन गया 8/15 और ये बन गया 13/84, 13/84 है ना। तो अभी देखो इसका एलसीएम ले रहा हूं मैं, tan इनवर्स 3/4 माइनस 18/15 अपॉन 1 प्लस 3/4 इंटू 18/15 है ना। देखिए क्या बन गया बेटा, ये ऊपर एलसीएम ले लो बेटा, ऊपर एलसीएम आ रहा है 60, ये बन गया 45 और ये बन गया 32 और नीचे एलसीएम आ गया अगेन 60, ये बन गया 60 प्लस 24, ये बेटा 60 और 60 कैंसिल, ये आपका कैंसिल होना चाहिए है ना। और देखो ऊपर क्या बन गया 13 और नीचे बन गया 84, आपको नजर आ जाएगा ये आपकी है राइट हैंड साइड, ये है बेटा आपकी राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं बेटा। तो आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो तो आप ये वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस करके जाइएगा। ये वाला क्वेश्चन जरूरी नहीं आप इसी मेथड से करना है। अगर किसी को साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला आता है, उसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ब्रैकेट x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ब्रैकेट क्लोज। तो आप लगा सकते हो और बाद में जो आंसर साइन में आएगा उसको आप कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो। पर ये थोड़ा सा इजी है कि आप tan में कन्वर्ट करो देन tan का फॉर्मूला लगा दो, है ना। आप इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, ये सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है बेटा और ये सीबीएसई बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा ना क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, क्योंकि अगर ये चीज हमें ट्रू प्रूफ करनी है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अगर ये वाली चीज ट्रू है तो ये वाली चीज भी तो ट्रू होगी ना, मतलब ये वाली टर्म को उधर लेके जा रहा हूं मैं तो ये वाली चीज भी तो ट्रू होगी ना। तो अगर मैं ऊपर वाला प्रूफ करना है मुझे और मैं नीचे वाला प्रूफ कर दूं तो सेम बात है ना। तो मैं इस चीज को प्रूफ कर रहा हूं, इस चीज को मैं अभी सॉल्व करूंगा और मैं इसका आंसर लेके आऊंगा 9π/8। देखो पहले तो बेटा मैंने 9/4 कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब अंदर मेरा आ गया साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2/3। आपने एक चीज देखी बेटा, इन दोनों का जो नीचे वाला है ना वो सेम है 3 तो इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। इसको मैं वैसे तो कर सकता हूं, इसको tan में कन्वर्ट, इसको tan में कन्वर्ट, देन मैं tan का फॉर्मूला यूज करके इसको आगे कर सकता हूं। बट यहां पे मैं शॉर्टकट लगा रहा हूं थोड़ा सा, वो देखिए कैसा। देखिए ये 1 है, ये 3 है। अगर आप पाइथागोरस लगाओगे ना बेटा ये 2 अंडर रूट 2 आएगा, तो आपको सेकंड में सिमिलैरिटी नजर आ जाएगी कि ये तो भाई सेम ट्रायंगल है, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस आपस में शफल हुए हैं और कुछ नहीं है। और ये क्या बन गया, ये बन गया बेटा यहां पे तो 3 है, यहां पे 2√2 मतलब यहां पे 1 है। तो आप देखिए इसका दोनों को हाइपोटेन्यूज सेम है, बेस और परपेंडिकुलर आपस में शफल हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करो आप, इसको लिख दिया मैंने 9/4। पहले वाले को आप चेंज मत करो, पहले वाले को आप साइन में ही रखो, नेक्स्ट वाले को आप कॉस में चेंज कर लो, नेक्स्ट वाले को आप कॉस में चेंज कर लो, साइन को लिख लो आप कॉस, कॉस इनवर्स। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आगे बेटा ये याद है आपको, आते ही मैंने सबसे पहले शुरुआत इसी फॉर्मूले से की थी, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 है ना।
क्योंकि दोनों सेम है तो आंसर क्या आएगा, पाई बाय 2। तो ये कितना आ गया बेटा, 9 पाई बाय 8। कितना आ गया बेटा, 9 पाई बाय, देखो आपको क्या चाहिए था, ये तो चाहिए था 9 पाई बाय 8। ये बेटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप ऐसे करना चाहते हो, इसको tan में, इसको tan में, अभी देखो ट्रायंगल्स मैंने बना ली, आप इसको tan में करके देन tan का फॉर्मूला यूज करके भी इसको कर सकते हो, है ना। ओके, नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें आपको x की वैल्यू ढूंढनी है, आपको x की वैल्यू के बारे में बताना है कि x क्या आएगा। अभी tan का फॉर्मूला यूज करो आप, tan इनवर्स, ये x है ये y है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। आपको पता है अभी मैंने पाई बाय 4 के बारे में बताया था, पाई बाय 4 को आप tan इनवर्स 1 भी लिख सकते हो, पाई बाय 4 को आप tan इनवर्स 1 भी लिख सकते हो बेटा। अब दोनों तरफ से tan इनवर्स खत्म कर दो, है ना। अभी ऊपर एलसीएम कितना आया, ऊपर एलसीएम आया 6, ये बन गया 3x प्लस 2x। नीचे एलसीएम कितना आ गया 6, ये आ गया 6 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 1। ये आपस में कैंसल, आगे बेटा आ गया, ऊपर आ गया बेटा 5x, ऊपर आ गया बेटा 5x अपॉन में 6 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, आगे बेटा इसको इधर फैक्टर बना लो बेटा। फैक्टर बन रहे हैं बेटा 6 और 1, इसमें x कॉमन, इसमें -1 कॉमन, सारे में से कॉमन x प्लस 6, अंदर बेटा यहां से दो वैल्यूज आ रही हैं, एक तो आ रही है x इक्वल टू -6, एक आ रहा है x इक्वल टू 1। तो आप ये कंडीशन देखिए, यहां पे ना इन्होंने लिख रखा है x इज ग्रेटर देन 0, तो आपको जो गिवन कंडीशन उसको अप्लाई करना पड़ेगा, आपको ये वाला रिजेक्ट करना पड़ेगा बेटा, आपको ये वाला रिजेक्ट करना पड़ेगा और आपको x की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी बेटा 1। तो फाइनल आंसर इज x इक्वल टू 1, फाइनल आंसर इज x इक्वल टू 1। एक बार स्टार्टिंग से फिर देख लीजिए। मैंने 3 फॉर्मूले पढ़ाए हैं और देन मैंने 2 tan के करवाए हैं। देन मैंने ट्रायंगल्स में बेस और परपेंडिकुलर अगर नहीं पता तो कैसे पता करना है वो सिखाया है। नेक्स्ट बेटा मैंने एक पेज खाली छोड़ा है, यहां पे कुछ करवाना है मैंने। अभी क्वेश्चन करवाया मैंने, आप कैसे क्वेश्चन को tan में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो। इसमें भी बेटा मैंने आपको tan का फॉर्मूला ही सिखाया है। आगे बेटा ये 3 टर्म्स में क्वेश्चन है, पेपर में 4 में भी आ सकता है। अगर 4 में है तो 2-2 को मर्ज करो, देन उनको मर्ज करो। अभी 3 है, 3 में से पहले 2 को मर्ज करो, 2 को मर्ज करने के बाद देन उसमें तीसरा भी मर्ज कर दो, है ना। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो। और आगे ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें साइन का फॉर्मूला यूज करके देन बाद में उसको कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो। और स्टार्टिंग अगर आप यही करो कि आप उसको करो ही tan में कन्वर्ट करके आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो बेटा, है ना। आगे बेटा ये वाला क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा प्रूफ अगर आपको चेंज करना हो तो आप कर सकते हो, है ना, क्योंकि अगर वो ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, है ना। देन उसको बेटा आगे सॉल्व कर लिया मैंने। और ये वाला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, पेपर के भी आपके। इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है ना। अंदर जितनी
बड़ी या छोटी स्टेटमेंट आए कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। अब थोड़ा सा और देख लो बेटा। देखिए बेटा, कुछ फॉर्मूलाज करवा रहा हूं आपको, कल याद करके आने हैं। कल ये लेक्चर में यूज करूंगा मैं। एक तो फॉर्मूला है बेटा 1 माइनस कॉस थीटा का। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और एक फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। एक फॉर्मूला है बेटा साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। और एक आप ना फॉर्मूले जैसे साइन 2 थीटा का है, कॉस 2 थीटा का है, tan 2 थीटा का है। जैसे tan 2 थीटा का तो फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। साइन और tan में ये सिमिलरिटी है, जैसे इसमें नीचे नेगेटिव है उसमें पॉजिटिव है ना। और ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है cos 2 थीटा, ये बनेगा बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। आगे बेटा आगे बेटा आप साइन 3 थीटा के याद कर लो। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला है बेटा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है। और एक साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले है बेटा एक तो है बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक है बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक है बेटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बेटा ये वाले फॉर्मूले आपको याद करके आने हैं। कल वाला लेक्चर यहां से बेटा मैं स्टार्ट करूंगा, है ना। आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, बेटा मुझसे पूछ सकते हो, है ना। मेरा नंबर आपको वहां पे दिख जाएगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो, जैसे भी आपको अच्छा लगे। थैंक यू बेटा, धन्यवाद।